सर मेरा आपसे एक सवाल है जी, कि अमीर होने के लिए इंसान को कितनी तालीम हासिल करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बैठ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रिस्क देगा जिस तरह अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है। इस हदीस की खूबसूरती ये है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मुश्तबा, परिंदों की कितनी तालीम होती है? कुछ भी नहीं। तो इस हदीस की खूबसूरती यही है कि तालीम इसलिए नहीं हासिल की जाती कि इंसान अमीर बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी और इंसान के पास तालीम नहीं। मैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाजा हजरत अली है। अगर हजरत अली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी के हालात देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पास कितना सरमाया था। तालीम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं, और हमारा माइंड सेट भी यही होना चाहिए कि हम तालीम से अपने आप को बदल सके, एक अच्छा इंसान बना सके। और जब हम अपने आप को अच्छा इंसान बना लें तो हम दूसरों को अच्छा इंसान बना लें। रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है और ये तालीम के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो कभी सिरे से स्कूल ही नहीं गए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास कार्स हैं, कोठियां हैं। तो अगर तो आला तालीम हासिल करने से ही लोग अमीर बनते, तो फिर ये लोग जिनके पास तालीम नहीं है, ये लोग क्यों अमीर बने हैं? और इनफैक्ट आप गूगल के ऊपर जाकर अगर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मालो दौलत जिन लोगों के पास है वो कोई हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि इंसान को तालीम हासिल ही नहीं करनी चाहिए। उन लोगों के पास जितनी भी तालीम है, उन्होंने तालीम को इस्तेमाल करके खुद को पहचानने की कोशिश की है। और जो हमारे सूफिया और औलिया गुजरे हैं, उनका दर्स भी यही है कि इंसान तालीम हासिल करे और अपने आप को पहचाने कि मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी रखी है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, इंसान की जिंदगी की असलियत क्या है। जब इंसान अपने आप की मार्फत हासिल कर लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको वो सारा कुछ अता कर देता है जो उसके पास होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें आपने सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे, उनके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल था। उनका जब दिल करता था वो जिन्नात को बुला लेते थे, जिधर वो सफर करते थे तो ये बादल उनके सर के ऊपर साया करते थे। पूरी दुनिया की हर एक चीज के ऊपर उनका कंट्रोल था। यहाँ तक कि कुरान पाक में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो चूंटियों ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों की आवाज को सुन लिया। ठीक है, अब इसमें मुफस्सिरीन जो तफसीर बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सिर्फ एक चीज मांगी थी और वो है हिकमत। तो जब अल्लाह ताला आपको हिकमत अता कर देता है तो फिर सारी दुनिया की बाकी चीजें, बंगला, गाड़ी, मालो दौलत, ऐशो इशरत, वो सारा कुछ आपके पास वैसे ही आ जाता है। इसलिए जो आप जितनी भी तालीम हासिल करें, उस तालीम से अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने की कोशिश करें, बाकी सारा कुछ अल्लाह ताला आपको वैसे ही अता कर देगा।